भाई सिकंदर से भिड़ जाने वाली कट ट्राइब के नाम से ये नाम पड़ा, या तजोवाल और भजोवाल जैसे 5 गांव को मिलाने के बाद ये नाम पड़ा। नाम कैसे भी पड़ा हो, आज ऐसी बहुत सारी कहानियां हम डिस्कस करने वाले हैं कठुआ के बारे में। हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम, तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूट्स एंड लेट अस इनवाइट आवर को होस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी। हेलो जी, वेलकम हेलो वेलकम जूही। वेलकम। थैंक यू, थैक यू। तो मृणालिनी हेलो जी, टू आज आवर हम व्यूअर्स जाने आल्सो। वाले हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। आज हम जाने वाले हैं कठुआ। यस। तो पहले तो नाम को लेकर हमारे पास काफी सारे अलग अलग क्या बोलते हैं, नैरेटिव्स आ जाते हैं। यस। तो नैरेटिव्स, लेजेंड्स, फोकलोर स्टोरीज। यस एग्जैक्टली। तो आपके हिसाब से सबसे ऑथेंटिक कौन सा लगता है, या सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन से हैं? ये तो बताना मुश्किल है कि पॉपुलर कौन सा है, बिकॉज हाँ, अगर आप यू आस्क द पीपल इन कठुआ तो उनको पता नहीं है कि वो डिफरेंट वर्जन्स देते हैं। बट एक जो बड़ा कॉमन सा है, जो आपको वेबसाइट्स पे भी हर जगह मिल जाएगा, तो वो उसमें ये है कि जो कोई जोत सिंह थे, who is originator और फाउंडर ऑफ अंडोत्रा क्लैन इन कठुआ। तो कहते हैं कि वो आए थे हस्तिनापुर से। ही केम हियर और उसने अपने 3 बेटों को अलग अलग गांव उनके बसाए थे, उनको जागीर दी थी। और ये तीनों गांव जो इकट्ठे होके इनको खटास कहते थे। और वहीं से ये कठुआ का जो वर्ड है, ये करप्ट फॉर्म है। तो ये एक बहुत कॉमन, जो मतलब आपको हर जगह मिल जाएगा कि इफ यू आस्क और लुक इनटू द वेबसाइट्स, तो ये है। बट इसके अलावा और भी 2-4 स्टोरीज हैं कि विच शो कि ये कठुआ का यहाँ से शायद ओरिजिन हुआ है। और जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में ही बोला था कि एक जो प्रिंसिपैलिटी थी विच वाज सबड्यूड बाय अलेक्जेंडर, जो कठोई। तो कहते हैं ये कठुआ ही थी वो, पर ऐसा नहीं है। ये बिकॉज अलेक्जेंडर के, अगर आप एनाबेसिस और कैटाबेसिस देखें, उसकी जो जर्नी है उसको अगर करें, तो ये इस एरिया में अलेक्जेंडर नेवर केम। तो वो शायद था, तो ये कठोई रिपब्लिक भी रावी पे ही था, लेकिन नॉट, इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद कठुआ। तो ये वाला तो नहीं है। हाँ, एक और फोकलोर है, और उसमें ये है कि ये ना कठवाल से आया ये वर्ड। कठवाल से डेरिवेटिव है ये कठुआ। तो कठवाल कहते हैं कि इज वाज अ फॉर्मर वर्जन ऑफ गठवाल। वो एक सबकास्ट है जाट्स की। और कठुआ में बहुत सारे जाट्स फैमिलीज भी रहती हैं। तो वहां से ये डेरिवेशन है कि द एरिया इनहेबिटेड बाय द जाट्स ऑफ कठवाल सबकास्ट। और एक और भी इसमें वर्जन है कि कठुआ में ना बिच्छू बहुत होते हैं, स्कॉर्पियंस बहुत होते हैं। और स्कॉर्पियंस को डोगरी में थॉर्न कहते हैं। तो वहां से भी ये डेरिवेट हुआ है। और जैसा कि वी हैव बीन डिस्कसिंग इन प्रीवियस एपिसोड्स आल्सो, कि जो ऋषि कश्यप थे ना, उनका जम्मू कश्मीर के हर जो लेजेंड या फोकलोर में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हर कहानी उनके साथ जुड़ी है, चाहे वो उसकी हो, देवका की हो, या कश्मीर में कोई चीज हो, सब में उनका एक लिंक है। तो यहाँ पे भी ऋषि कश्यप के साथ एक लिंक है कि जो ऋषि कश्यप थे, वो ही टुक द फॉर्म ऑफ टॉर्टॉइस, कछुआ। तो और उन्होंने यहाँ इस प्लेस पे मेडिटेट किया था उस फॉर्म में। तो इसलिए इसका नाम कठुआ है। सो ये बहुत सारे वर्जन्स हैं, और लेकिन कोई एक आप बोलो कि एक वर्जन जो एक्सेप्टेड है, वो नहीं है यहाँ पे। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हैं रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ दिस कठुआ। राइट। तो अगर हम मृणाली जी बात करें कि इसकी एंटीक्विटी की, है ना, हम्म, हम्म, दर्वभिसार के साथ भी इसका कनेक्शन माना जाता है, महाभारत के साथ भी एसोसिएशन मानी जाती है, लॉर्ड कृष्ण, ऑल दोज इम्पोर्टेंट फिगर्स। सो वेयर डू वी जी। एक्चुअली स्टार्ट? जूही, इफ यू
टॉक अबाउट महाभारत, अगर हम उससे शुरू करें तो कहते हैं कि जब यहाँ पर जामवंत जी मेडिटेट कर रहे थे जामवंत गुफा में जो पीरखों में है, तो लॉर्ड कृष्णा वहां आए थे, यहाँ आए थे। तो उन्होंने जो कठुआ एरिया यहाँ पर उन्होंने उनसे मणि ली थी, एक जो थी, और कहते हैं कि वो मणि ही लेटर ऑन फॉर्म था कोहेनूर का। वो भी एक पूरा एक लिंक, एक अलग से स्टोरी है, बट दिस इज हाउ लॉर्ड कृष्ण हैज बीन लिंक्ड विद दिस लैंड। दूसरा कहते हैं कि जो पांडव थे जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर एग्जाइल वो इस एरिया में आए थे और यहाँ पर काफी देर वो रहे हैं, और यहाँ पे एक महाबिलकेश्वर मंदिर है, कहते हैं वो मंदिर भी उन्होंने बनवाया था। तो इस तरह ये महाभारत के हीरोज के साथ भी इसको लिंक किया है इस लैंड को। और ये एक ट्रेडिशन कह सकते हैं जो ही कि हम लोग जब जो इम्पोर्टेंट फैमिली होती है या इम्पोर्टेंट हीरोज होते हैं आपके कल्चर में, आप उनके साथ अपने आप को लिंक करने की कोशिश करते हो। तो ये जम्मू में हर जगह ये ऐसा है, इनफैक्ट इट्स ऑल ओवर इंडिया, कि कहीं पे टेम्पल्स हैं तो वो पांडव्स ने बनाया हुआ है, उनका एग्जाइल था, यहाँ राम जी का भी एग्जाइल है। तो उसी की मतलब दिस इज हाउ यू ट्राई टू लिंक योरसेल्फ विद दैट इम्पोर्टेंट यू कैन से फैमिली और दैट इम्पोर्टेंट एपिसोड इन द विच इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर कल्चर। दूसरी बात आती है दर्व अभिसार लैंड। तो ये अभिसार का तो रीजन हैज बीन रेफर्ड टू बाय अलेक्जेंडर्स हिस्टोरियंस आल्सो, बिकॉज अभिसार के रूलर को सबड्यू किया था अलेक्जेंडर ने। तो कहते हैं कि जो रीजन है रावी और चनाब के बीच में, दैट वाज नोन एज दार्व, आफ्टर अ दार्व ट्राइब व्हिच यूज्ड टू लिव हियर। और जो चनाब टू जेलम का रीजन है उसको अभिसार बोलते थे। तो ये पूरा का पूरा लैंड था, इसको बोलते थे दार्व अभिसार। और ये मार्कंडेय पुराण में भी इसका रेफरेंस है, दार्व अभिसार जो ट्राइब्स का है। और जो ये दार्व एरिया था दैट वाज द एरिया व्हिच इज नाउ नोन एज एक्चुअली डोगरा लैंड, और जिसमें जम्मू एंड बिलावर कठुआ ये सारा आता है। सो ये दिस इज हिस्टोरिकल फैक्ट कि ये जो एरिया पूरा एरिया था इट वाज नोन एज दार्व, वेयर एंशिएंट दार्व ट्राइब यूज्ड टू लिव। ऐसा भी माना जाता है कि लॉर्ड कृष्णा हैड कम हियर। हाँ, वो इसीलिए ना वो इसके लिए बोल रहे थे कि जो मनी थी एक जामवंत जी के पास, तो वो लेने आए थे, और उनको जो वो मनी थी वो यहाँ मिली थी उन्होंने। दिस वाज अ प्लेस वेयर जामवंत हैंडेड ओवर दैट मनी टू हिम। और वही कह रही हूँ ना, वही मनी को ही कहते हैं। उसके साथ ये स्टोरी कनेक्टेड है कि ये मनी एक्चुअली लेटर ऑन इट वाज कार्व्ड आउट एज कोहिनूर डायमंड। जो आपने शुरू में बताया जो हाँ। अ, आज के टाइम पे अगर हम कठुआ की बात करें मृणालिनी जी, तो दिस इज अ टाउन ऑल्सो, दिस इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, है ना। और यस। मतलब अ, और दो एरियाज में प्राइमरीली इसको मोटे मोटे तौर पे बांटा जाता है, रुआरली वंड ते पारली वंड, है ना। हाँ, अगर तो आप टाउन की बात कर रहे हैं तो वो टाउन ये एक्चुअली खट विल वो है, रिवर है उसके इस तरफ, और दूसरी तरफ बोथ द बैंक्स, तो उर्ली और पल्ली उसको उसको डिवाइड किया हुआ है। हाँ, तो उसी की मैं बात कर रही थी। और हम्म। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर मतलब हस्तिनापुर से जो अंदोत्रा क्लैन है यहाँ का, वो लोग हस्तिनापुर से यहाँ आए थे। हाँ, जो ही अगर जो अंडोत्रा क्लैंस की आप देखें बायोग्राफी, तो उसमें तो यही है क्रोनोलॉजी कि वो हस्तिनापुर से आए थे। बट अगर हम कठुआ टाउन से थोड़ा सा आगे मूव करें तो विद इन कठुआ जो तहसील है वहां पर एक जगह है जिसका नाम है नगरीपुर। सो दैट इज द ओल्डेस्ट सेटलमेंट विद इन कठुआ। जो कठुआ टाउन या तहसील की बात करते हैं तो वहां वो ओल्डेस्ट है। तो मैं इसी से लिंक कर रही हूँ जो आप मुझे पूछ रहे हैं। तो कहते हैं कि वहां पर जो ओल्डेस्ट वहां पे राजपूत आए थे एंड दे केम फ्रॉम राजस्थान, और with those Rajputs some Brahmins also came and they settled here. Or who were those Rajput families which came? It was probably Agnivaran, जो हमारे जम्मू रॉयल फैमिली के कहते हैं वो हैं ओरिजिनेटर हैं जो यहाँ आए। तो probably they either came from अयोध्या or they
came from Rajasthan. Whatever the version, the final word is that they came from outside, and the place where they settled was this Nagri Parol. ठीक है. सो उनके साथ जो साथ में ब्राह्मण्स आए, वो भी बिकॉज ऑब्वियसली द राजपूत क्लैंस आर कमिंग, तो उनके साथ उनके ब्राह्मण्स भी आएंगे जो रिचुअल्स उनके लिए परफॉर्म करेंगे. एंड देन दे टुक ओवर द लैंड. और लैंड जो टिल करते थे वहां, वो यहाँ के जो लोकल डोम्स थे उनको बोलते हैं टिलर्स को, तो वो टिल करते थे. और जो ये राजपूत थे, दे वुड नॉट गो टू द विलेज टू द लैंड टू गेट द हार्वेस्ट. वहां कहते हैं कि 1962 में भी वहां एक पुलिस स्टेशन था जिसके पास एक बिल्डिंग थी जिसको घर बोलते थे. प्रॉब्ली दैट वाज अ ग्रैंडरी. तो वहां पे ये सारे जो टिलर्स थे वो आके अपने लैंडलॉर्ड्स को हार्वेस्ट जो देना होता था वो सारा ग्रेन देते थे. तो नगरी प्रोल इज द ओल्डेस्ट. सो उसमें एक ये वर्जन है कि इट वाज अग्निबरन हु केम फ्रॉम अयोध्या एंड ही सेटल्ड हियर. Some people say that it was the Rajputs from Rajasthan which came here and settled. And then Andotra clan also we are talking about is that they also came from outside and settled. So if you look at the post Harshvardhan period, this was a period when people were coming from outside. The Rajput families, they were moving into the hilly areas and trying to carve out small kingdoms or jagirs for themselves. So ये सारी stories उसी time की हैं कि कैसे वो सारे लोग आके अपने लिए space ढूंढ के, जागीर ढूंढ के और अपना एक छोटा सा जागीर, you can say state और एक प्रिंसिपैलिटी अपने लिए कार्व आउट कर रहे थे. राइट. और ये जो अग्निबर्न जी वाला जो है वो मुझे लगता है वो हमने जब इनिशियली अपने जम्मू के बारे में बात करना शुरू किया था हिस्ट्री महकमा में, तो बहुत डिटेल में हमने इन सब चीजों की बात की हुई है, कैसे जम्मू हैज अ कनेक्शन विद लॉर्ड राम, एवरीथिंग. तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे पुराने एपिसोड्स के लिंक्स मिल जाएंगे. आपको जो भी चीज में इंटरेस्ट हो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो. वन मोर थिंग मृणालिनी जी, कि जो कठुआ है इसके नाम को लेकर बहुत सारे अलग अलग स्टोरीज आपने ऑलरेडी बताई शुरू में. आई होप आई नॉट मिस एनी, क्योंकि मेरा नेटवर्क थोड़ा सा ब्लीक हो रहा था बीच में. तो एक कनेक्शन इसका इस चीज के साथ भी माना जाता है कि यहाँ पे बिच्छू शायद बहुत होते हैं. हाँ, जो भी मैंने पहले बताया कि वो हमने पूछा भी था लोगों से, वो कहते हैं हाँ यहाँ पर बिच्छू जो बहुत होते हैं. और वो बिच्छू को वहां पे लोकल लैंग्वेज में थ्वान कहते हैं. ये हमें भी नहीं पता था बिकॉज हमें भी इतनी डोगरी नहीं आती है अब जो वो क्लासिकल डोगरी थी, लेकिन है कि वो कहते हैं बिच्छू को ही और थ्वान वैसे बोलते भी हैं, तो शायद उस साइड उसके लिए. मतलब डोगरी जैसे हम बोलते तो है, डोगरी जम्मू की लैंग्वेज है जी हम्म. डोगरी, लेकिन डोगरी में भी हम्म. कितना सारा अलग अलग डायलेक्ट है ना. हाँ, वो अगर आप बसोली की डोगरी अलग है, उधमपुर की अलग है, वो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आता है. वो तो वैसे भी आपको आफ्टर 30 जैसे किलोमीटर एक लैंग्वेज में एक चेंज बार आता है. हम्म. एक बार मेरी एक फ्रेंड बताती है, वो उधमपुर साइड शायद किसी अपने रिलेटिव के घर गई, तो वहां पे उन्होंने उनको बोला कुड़ी तू कैलू आई. हम्म. हाँ. तो कहती मुझे बड़ा बुरा लगा. मैंने कहा अंकल मुझे कह रहे हैं कि तू क्यों आई है, आखा दिन तू कैलू आई. एक्चुअली व्हेन ही मेंट व्हाट ही मेंट वाज कि तू कब आई, है ना, तू हाँ. कैलू आई. तो ऐसे लग रहा है कि कैली आई तू, क्यों आई तू. हम्म. तो बहुत डोगरी अलग अलग है. हाँ जी. तो कठुआ की हम बात कर रहे थे, तो लोगों ने बताया कि डोगरी में बोलते हैं. हाँ. और जूही अगर हम मैं अभी वही बात कर रहे थे पेरोल नगरी की, बिकॉज मैंने भी अभी पढ़ा ना, तो एक एक्साइटमेंट होती है व्हेन यू कम टू नो अबाउट न्यू थिंग्स ना, यू वांट टू शेयर. हम्म. तो अब हम्म. तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है वेयर वी कैन शेयर इट विद द पब्लिक. तो ये जो हम्म. नगरी पेरोल है ना, इसका बड़ा वो है, मतलब इट्स ओल्डेस्ट साइट. तो मैंने लिख दिया, आपको बता भी दिया कि ये ओल्डेस्ट साइट है. लेकिन इसका अगर एक्चुअली में आप इसकी हिस्ट्री ट्रेस करना शुरू करो तो आई थिंक वो कुछ टेम्पल्स हैं यहाँ पे जो वो कहते हैं कि वो इट वाज दे वर बिल्ट इन अराउंड 400 एडी. कोई सम किंग विक्रमादित्य थे, उन्होंने ये बनाए हैं, जिसमें आपका बाला सुंदरी का टेम्पल आता है और अरिवान टेम्पल आता है. तो अरिवान मीन्स ऐरावती, जो रावी एरवा रिवर एरवा है. हाँ, उसका एरवा. जो जो ये है रावी रिवर है, उसका इनिशियल नाम था जो वैदिक पीरियड में परुशनी, तो उसके बाद उसका नाम इरावती हो गया. तो उसी से हम्म. डिराइव्ड है ये नेम.
तो ये 2 टेम्पल्स बहुत पुराने हैं और बालासुंदरी टेम्पल का इसकी तो इसकी इतना भी पता है। इसकी भी हाँ एक जी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एरवा जो है ना, इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ, कहते सुनाएँ हैं जूही आप। कि जो देवराज इंद्र का जो हाथी था, हाँ उसका जी, नाम था आई गेस एरावत। इरावत। हुँ। तो जब ये गंगा मैया को धरती पे जब उतारा गया, तो हुँ, हुँ। बीच में अब रॉक्स वगैरह बड़ी-बड़ी एंड ऑल दैट वो थी, तो उनका वो फ्लो हुँ, रुक हुँ। रहा था। तो बहुत हुँ। कोशिश की गई, लेकिन वो एक रॉक थी जो नहीं हट रही थी। तो फिर क्या हुआ, ऐरावत को बुलाया गया। आई होप आई एम गेटिंग द नेम करेक्ट, ऐरावत ही शायद उनका हुँ, नाम था। हुँ। हाँ, हाँ। तो उनको जब बुलाया गया और उसने उस रॉक को हटा दिया और गंगा बहने लगी। तो अब उसको ऐसे अपने आप में बड़ी डैल लगने लगी कि मेरी वजह से गंगा बह या पा रही है, मैंने मैं इतना बलशाली। एरोगेंस एरोगेंस, हाँ, एरोगेंस ईगो। आ गई उसके हुँ। अंदर कि मेरी वजह से हो पा रहा है ये। तो गंगा मैया ने बोला अब इसकी एरोगेंस तो तोड़नी पड़ेगी, तो वो उसको अपने साथ बहा के ले गए पाताल लोक में। अच्छा। हुँ, हुँ। फिर इंद्र ने जाकर उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं नहीं प्लीज मेरा हाथी मुझे लौटा दीजिए एंड ऑल दैट। तो इस जगह पर, एरवा में, इस जगह पर वो एरावत जो है वो बाहर आया था, एंड अच्छा। दैट इज हाउ इट गॉट दिस नेम। और इसीलिए शायद वहां पर उसको भी ऐरावती बोलते हैं। तो ये हुँ। ऐसी एक कहानी, और ऐसा माना जाता है कि मतलब इस जगह पर शायद ये पाताल के साथ कनेक्टेड है या कुछ ऐसा, मतलब ऐसी भी कुछ कहानी मैंने पढ़ी है, मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं रही है, बट ऐसा ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था इसके बारे में। नहीं, ये जो ये स्टोरीज़ एक्चुअली डिकंस्ट्रक्ट होनी चाहिए बिकॉज़ कुछ ना कुछ तो इनमें होगा। वो क्या है, हम नहीं कहते कि वो हाथी आया और उसको निकाला, बट कुछ कनेक्शन है जिसको ना एक फ़ोकलोर, उसको एक मिथ का वो ग्राफ दिया जाता है। और ये नगीप्रोल की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो बालासुंदरी का टेम्पल है ना, उसका भी कहते हैं कि वहाँ पर शाहजहाँ ने भी उसको इस टेम्पल को लैंड डोनेट किया था। और आज भी शायद वहाँ पर एक पट्टा है जिस पे शाहजहाँ के सिग्नेचर्स हैं। तो ये बहुत पुराने टेम्पल हैं बालासुंदरी और ये इरावन। और अच्छा, दूसरा इसमें नगरी परोल का एक और स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि कांगड़ा में भी एक परोल है। वहाँ पे भी एक कोई एक जगह है जिसका नाम परोल है और वहाँ से एक कोई फैमिली माइग्रेट करके इस जगह पे आई थी और बिकॉज़ दैट फैमिली वाज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल, तो उस फैमिली की वजह से इसका नाम ये परोल पड़ा। और जो भी अगर हम कठुआ को कभी देखते हैं ना किसी वेबसाइट पे उनकी डिस्ट्रिक्ट, तो उसको ये यहाँ बोला था कि कठुआ इज़ अ लैंड ऑफ गार्डन्स, लैंड ऑफ फ्लावर्स। तो ये सच भी होगा बिकॉज़ एक लीजेंड है कि यहाँ पर किसी रूलर ने अपने लिए एक सिटी ऑफ फ्लावर्स बनाई थी जिसको बोलते थे पुष्पवती नगरी। तो वहाँ से शायद ये करप्ट होके तो ये परोल नगरी हो गई। और एक और लीजेंड ये कनेक्टेड है कि दिस लैंड इज़ वेरी क्या फर्टाइल। कहते हैं, रिच विद वाइल्ड एग वेजिटेबल है जो हम खाते भी हैं, बड़ा बड़ा कम खाते हैं, परमल। खाया है कभी? क्या? परमल, परमल? हाँ, सब्ज़ी होती है एक। मैं मैं तो ना भी पहली बारी। परवल, परवल सुना हुआ है, परवल, इज इट परवल और परमल? आई परवल डोंट ही नो। होगा, उसको परमल बोलते हैं डोगरी में या उसको बन परोल ओके। बोलते हैं। तो वो यहाँ मिलता है और मैंने वो अभी गई थी तो मैंने पता किया था, वो कहते हैं हाँ, यहाँ कठुआ में ये कल्टीवेट होता है और ये अब जम्मू के बाकी पार्ट्स में भी होता है, लेकिन शायद इसके नाम पे भी ये है। तो ये डिफरेंट वो ना स्टोरीज़ हैं जो जुड़ी हुई हैं, कैसे किसी टाउन का या विलेज का नाम कैसे पड़ा, तो उसके ये डिफरेंट वर्जन्स हैं। वो मज़ा आता है इनको पढ़ने में ना। एब्सोल्युटली। और आई थिंक वी आर डन विद द मोटी मोटी स्टोरी ऑफ कठुआ। इज दैट राइट यस। मृणालिनी जी? तो हाँ भाई जी। अगर आप लोगों को मजा आया और ये मजा आप पूरे देश को देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। और आप कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं, मैं और मृणाली जी हम दोनों उन कमेंट्स को पढ़ते हैं, एंड वी आर कीपिंग अ नोट ऑफ वट एवर यू आर यस। सेइंग।
कुछ लोग कहते हैं कि डोगरी में इसको करिए। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, लेकिन हमारा एक मकसद ये है कि सिर्फ जो जम्मू के लोग हैं उन्हीं को इसके बारे में पता ना चले, बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चले। इसलिए हम इसको हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके करते हैं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि भाई जम्मू क्या था और क्या है। so that is one important मकसद। तो डू कीप शेयरिंग द वीडियोस एंड योर फीडबैक, और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और अपना फीडबैक ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले कहा शेयर करते रहिए। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड मृणालिनी जी? नहीं, बस जो ही इतना, हाँ, एक चीज़ हमें शायद हम कठुआ में भूल गए हैं कि हम वी डिडन्ट टॉक अबाउट द हीरानगर फोर्ट, ओह जिसमें द यस, वो वेरी जो है इंपॉर्टेंट, दैट वेरी वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट, बिल्ट बाय हीरा सिंह। और आजकल तो हीरा सिंह इतने न्यूज़ में है बिकॉज़ ऑफ हीरा मंडी। सो दिस वाज़ अ fort which was built by Hira Singh, though he lived for a very short time, but he around this fort he developed a town, ये जो कठुआ टाउन बोलते हैं, तो उसको हीरानगर को उन्होंने डेवलप किया था। लेकिन बिकॉज ही वेंट अर्ली, ही डाइड, सो ही कुड नॉट contribute more, but this Hiranagar fort and the place around it, this was founded by Hira Singh. बाकी फोर्ट्स की तो जो ही हमने, वैसे हमने बात की सुंबरता की, बलौर की, भड्डू, वो ये सब स्टेट्स प्रिंसिपैलिटीज भी विद इन कठुआ हैं, तो उनकी हमने बात ऑलरेडी की हुई है, वो हमारे एपिसोड्स हैं, दे कैन, आवर व्यूअर्स कैन गो एंड लॉग इन एंड check the information, whatever they want to know about those principalities, we have already discussed. डेफिनेटली, और सारे लिंक्स एज आई सेड अर्लियर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच मृणालिनी जी फॉर टेकिंग आउट टाइम, और थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड वॉचिंग हिस्ट्री महकमा विद जूही नो योर रूट्स। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।